जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, डाक विभाग जीडीएस रिजल्ट 2025 की अपडेट आए आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। जो टोटल पोस्ट की बात करें तो 21,413 पदों पर जो भर्ती निकल के आई थी जीडीएस की, उसकी जो फर्स्ट में लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक। साथियों, हम आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने बच्चों का क्या कैसे, सब जानकारी देने वाले। वीडियो को स्किप ना करें। आपको मालूम है कि 21,413 पर भर्ती निकल के आई थी। पोस्ट की बात करें डाक सेवक की, बीपीएम की और एबीपीएम की। फर्स्ट में लिस्ट की बात करें तो इसमें 21,319 बच्चों का जो नाम आया था डीबीपीएसटी के लिए। तो साथियों, आपको मालूम है फर्स्ट डीपीएसटी जो 7 अप्रैल तक है, बहुत से बच्चे इसमें 50% से ज्यादा बच्चे अब्सेंट हैं। ये अपडेट निकल के आ रही है। बहुत से बच्चे तो डीपीएसटी में गए नहीं। उसका कारण क्या है, हम आपको सारी जानकारी देंगे। फर्स्ट में लिस्ट के जो 21,319 बच्चे, उसमें से ओनली 50% से भी कम बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं। 50% बच्चे अब्सेंट हैं। 100% वाले बच्चे फर्जी। साथियों, जिसमें बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि जो फॉर्म सबमिट किया है उसमें 100% लिखवा दिया है, और इन लोगों की जो एक्चुअल रियल जो परसेंट है वो किसी की 70% है, किसी की 60% है, किसी की 50% है, किसी की 80% है। लेकिन जो फॉर्म सबमिट किया है उसमें फेक अपडेट दे दी है, मतलब फर्जी अपडेट। 70% वालों ने 100% फॉर्म में लिखवा दिया है। इसी वजह से जो 50% बच्चे अब्सेंट हैं। तो साथियों, इससे जो आगे वाले जो बच्चे हैं उनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे कि ओनली वैकेंसी 21,413 है, जिसमें से 21,300 बच्चों का तो डीपीएसटी में नाम आ गया है फर्स्ट में लिस्ट में। तो अब ओनली 114 वैकेंसी बची। तो सर क्या होगा। तो आपको मालूम है कि इसमें 50% बच्चे तो फर्जी हैं। तो लास्ट 11,000 बच्चे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। इसमें से बहुत से बच्चों के तो किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो वो डीपीएसटी बाहर हो जाएंगे। वो किसी की में कोई जा नहीं पाएगा, कैसे खुदा वास्ता किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। तो लास्ट 10,000 बच्चे ही इसमें जा पाएंगे। तो फिर भी कितने बचे, 11 से ज्यादा बचे। तो मतलब साथियों, आप टेंशन लें, अभी कम से कम 5 मेल लिस्ट और आएंगी। तो इसमें बहुत से बच्चों ने ये फर्जीवाड़ा किया है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ये न्यूज है, क्योंकि 50% बच्चे अब्सेंट हैं। तो काफी बच्चे परेशान हो गए थे कि हमारा क्या होगा। तो आप लोगों की भी लिस्ट में नाम आने की जो चांस है वो 100% तक बढ़ गए हैं। 100% जिनकी 100% है वो सब बच्चे फर्जी। ज्यादा करके जिनकी 100% उन्होंने फॉर्म में सबमिट करते वक्त देखा है, वो ज्यादा करके बच्चे सब फर्जी हैं। सेकेंड में लिस्ट डेट जारी। काफी अच्छी खुशखबरी। जो सेकेंड में लिस्ट है वो 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और साथियों, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हम आपको एक क्वेश्चन है कि जिन बच्चों ने जो कि फर्स्ट में लिस्ट में नाम आ गया था और उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, वो उन लोगों के पास लास्ट एक दिन का चांस है। 7 तारीख तक लास्ट डेट है। फर्स्ट में लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी करवा लें, नहीं तो उन लोगों का जो नाम आया है अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो उन लोगों का जो रेट कर दिया जाएगा और फिर वो लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। और साथियों, तो ये सेकेंड में लिस्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। 60, 70, 80% वाले बच्चों का क्या करें। 60, 70, 80% वाले बच्चे क्या करें। तो साथियों, वो लोगों के लिए तो खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है 50% बच्चे इसमें एब्सेंट रह गए हैं। तो अब जो कट ऑफ है वो आपको डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि साथियों, आप ऐसा समझे, हम आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आप समझे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको मालूम है कि 50% बच्चे एब्सेंट हैं। तो 50% बोले तो कम से कम 10,000 से ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। तो कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। तो जिन बच्चों की 60, 70, 80% है उन लोगों को भी चांस है लिस्ट में नाम आने का। सेकेंड लिस्ट में लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चों का
लिस्ट में नाम आने की संभावना है। साथियों आपको मालूम है सेकेंड लिस्ट में भी ऐसा ही होने वाला है। उसमें भी कम से कम 30% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी नाम, फर्जी मतलब फेक परसेंट लिख दी होगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगी आपको मालूम है कि एक हफ्ते के अंदर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो साथियों उसमें भी 30% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी परसेंट अपनी लिख दी होगी, मतलब उनकी एक्चुअल में जो परसेंट होगी किसी की 60 होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 75 होगी, लेकिन उन्होंने जो फॉर्म सबमिट किया है उस टाइम पे 100% लिख दी है। कि उन लोगों को मालूम है उन लोगों को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना ही नहीं है, तो वो लोग इस वजह से उन लोगों ने कर दिया। लेकिन इसमें से क्या है, जो काफी बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं उन लोगों को टेंशन हो जाती है कि हमारा क्या होगा, तो इतनी लिस्ट हाई गई है तो हमारा क्या होगा। तो साथियों वो लोग टेंशन ना लें, इसमें फर्जी बच्चे बहुत हैं तो उन लोगों का भी लिस्ट में नाम आने की संभावना है। बहुत से बच्चे ने 2 सर्कल से फॉर्म भर दिया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत से बच्चों ने 2 सर्कल से फॉर्म भरे हैं, उनका क्या। साथियों उनकी बात करें, जिन बच्चों ने 2 सर्कल से फॉर्म भरे हैं वो लोग, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक सर्कल में नाम नहीं, लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो दूसरी में लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो साथियों ये बच्चों ने बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 2 सर्कल से फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक रजिस्ट्रेशन से, मतलब एक आधार कार्ड और एक डॉक्यूमेंट से, जितने भी हाई स्कूल की वगैरह जो डॉक्यूमेंट आप लगाते हो उससे एक ही सर्कल में फॉर्म भर सकते हो। आपको मालूम आपने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन जिस टाइम पे आपका जो फॉर्म मेरिट लिस्ट निकल के आती है उस टाइम पे सब चेक होता है, तो उस टाइम पे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको एक भी सर्कल से लिस्ट में नाम नहीं आएगा, भले ही आपकी 100% हो या आपकी 90% हो। कट ऑफ कम, इस बार कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50% से ज्यादा फर्जी बच्चों का लिस्ट में नाम था, वो लोग अब्सेंट रहे, वो लोग डीवी में गए नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए नहीं है। तो इससे जो आगे आने वाले बच्चे हैं उन लोगों को फायदा मिलेगा, तो कट ऑफ भी डाउन रह सकती है। कट ऑफ कितनी, अगर साथियों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल, अदर्स कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिल सकती है। इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि इसमें इस बार काफी फर्जी बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा है, मतलब उन लोगों को जो एक्चुअल में परसेंट है वो 50, 60, 70 है, लेकिन उन्होंने 100% फॉर्म में लिख दिया है। तो इसका जो मेन कारण है वो यही है कि कट ऑफ डाउन जा सकती है। जिनकी 90 से 100% के बीच में परसेंट है उनका क्या। साथियों जिनकी 100 से 90 से 100% के बीच में, उन लोगों के जो चांस हैं 90 से 95 वालों के जो चांस हैं वो 80% हैं, और जिन लोगों के 96 से लेके 100 के बीच में परसेंट है उन लोगों के जो चांस है वो 95% है, मतलब 95% चांस है। और साथियों एक बात और कहना चाहूंगा मैं, इस बार जो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी वो 5 से 6 मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि साथियों इस बार क्या है, वैकेंसी कम है, 21,400 वैकेंसी है, तो आपको मेरिट लिस्ट भी आपको 5 या 6 लिस्ट देखने को मिलेंगी। पिछली बार आपको मालूम होगा 40,000 से ज्यादा वैकेंसी तो 9 मेरिट लिस्ट आई थी, तो साथियों वैकेंसी भी ज्यादा थी, इस वजह से मेरिट लिस्ट भी ज्यादा आई थी। लेकिन इस बार वैकेंसी कम है तो मेरिट लिस्ट भी कम आएंगी। और साथियों एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, इसमें बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो लोग ने समझो यूपी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने यूपी की जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, तो वो लोग क्या है कि वो कोई एमपी से फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर आप भले ही एससी या एसटी कैटेगरी से हो, अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हो तो आपको जनरल में फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो जनरल से हैं तो हम लोग तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है।
तो साथ ही बहुत से बच्चे इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो लोग दूसरी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हम लोगों को तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथियों, आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे उसमें तो आपकी जो कास्ट है वो तो शो होगी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट उसमें अनिवार्य हो सकता है। तो आप इस बात की पहले से ही नॉलेज ले लें, जानकारी ले लें। और साथियों, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जहां तक मेरा अंदाजा है, आप उसी स्टेट से फॉर्म भरें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप यूपी से हो और अगर आप बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र कहीं से भी फॉर्म भर रहे हो, तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप जिस स्टेट से हो आप उसी स्टेट से फॉर्म भरें, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और एक बात और, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी की बात करें, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आए हैं यूपी। अगर यूपी में आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अदर्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, यूपी की बात करें तो आपकी 90% से लेके आपकी 99% के बीच में आपकी परसेंट होगी, तो ही आपके चांस है। अगर जनरल के लिए बात करें, अगर ओबीसी के लिए बात करें तो आपकी 90% से लेकर 95 के बीच में होगी, तो ही आपके चांस हैं यूपी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी 90 से लेकर 92 के बीच में परसेंट होगी, तो ही आपके चांस हैं। एससी एसटी को थोड़ी छूट रहती है, तो उन लोगों के लिए 89 से लेकर 91 और एसटी के लिए 88 से लेके 90। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 90%। तो साथियों, यूपी वालों का आपको मालूम है कट ऑफ हाई रहता है, तो यूपी वालों की बात करें तो 90 से लेकर 99 के बीच में अगर जनरल वालों की है, तो वो लोगों के चांस हैं मेन लिस्ट में नाम आने की। जो सेकंड लिस्ट है वो आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आप इसको रियल में न लें, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं कि आपकी अगर इतनी परसेंट है तो आपके चांस हैं। और साथियों, सेकंड मेल लिस्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी और उसमें भी 12,000 प्लस बच्चों का नाम आने की संभावना है। ऐसा आशा लगाई जा रही है कि 12,000 से ज्यादा बच्चों का नाम आने की संभावना है। और उसमें भी आपको 30 या 40% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो फर्जी बच्चे होंगे, जिन्होंने फेक रजिस्ट्रेशन, मतलब जो फॉर्म सबमिट किया होगा उसमें फेक परसेंट भर्ती होगी। तो आप टेंशन ना लें, उसमें भी कम से कम आपको 30 से 40% बच्चे बाहर किए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जो बच्चे जिनकी परसेंट एक्चुअल में 80 या 90% है, वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सब बच्चे 100% वाले तो हमारा क्या होगा, तो वो लोग को भी चांस है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चे टेंशन में हैं, परेशान हो रहे हैं, जो फर्जी बच्चे उन्होंने उनकी वजह से, तो वो लोग थोड़ा उनका माइंड फ्रेश होगा, उन लोगों को अच्छा लगेगा, उन लोग थोड़ी तसल्ली मिलेगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए समय समय लेके आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको लगता है कि ऑडियंस हमारा सपोर्ट कर रही है। अगर ऑडियंस हमारा सपोर्ट करेगी तो हम भी ऑडियंस का 100% सपोर्ट करेंगे। जय हिंद साथियों।